मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। मस्जिद अक्सी को शहीद करने के लिए मगरिबी और सहूनी कुव्वतें आखिर की कोशिश हैं। 11वीं सदी का आगाज होते ही यूरोपीय ताकतें यरूशलेम पर की टूट पड़ी और हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की क्या हकीकत है। ये वो हदीस में मौजूद पेशिन गोई पर मबनी है जिससे हम मुसलमानों को आगाह होना चाहिए। बीत अल मुक़द्दस मुसलमानों का तिब्बी अव्वल है। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबी किराम की इमामत फरमाई और सफर मिराज का आगाज किया था। दूसरी तरफ यहूद व निसार के लिए भी ये जगह मुक़द्दस तरीन है। यहूदियों के मुताबिक उसी जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी पेश की थी और उसी जगह हैकल सुलेमान तामीर हुई थी जो बाद में तबाह हो गई। वाकया कुछ यूं है कि जब कौमी बनी इसराइल को हिदायत मिली तो उनसे खुश होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें ताबूत सकीना अता की जो एक मुक़द्दस संदूक थी। इसमें नमिया कराम के इस्तेमाल करदा चीजें थीं। इस संदूक के बदौलत ये कौम हर मैदान में फातेह साबित हुई। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने इस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल की तामीर का इरादा किया जिसे 900 कब्ल मसीह में आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। ये कल निहायत ही अजीम उश्शान और मजबूत था जिसे जन्नतों ने आपके हुक्म से तामीर किया था। इस हैकल के अंदर जिस जगह आप इबादत किया करते थे वहीं इस ताबूत को रखा गया और किसी आम शख्स को वहां दाखिल होने की इजाजत न थी। आपके वफात के बाद जब बनी इसराइल ने सरकशी शुरू कर दी और अल्लाह के नाफरमान हो गए तो अल्लाह के कानून के मुताबिक इन पर अजाब आ गया। लिहाजा 500 कब्ल मसीह में बखत नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दी और हैकल सुलेमानी को तबाह व बर्बाद कर डाला। पूरे शहर में खून की नदियां बहारी और लाखों यहूदियों को सरेआम कत्ल कर दी गया। आखिर उस कौम ने तौबा का रास्ता अपनाया और अल्लाह से मदद तलब की। लिहाजा कुछ अरसे बाद जब साइरस की हुकूमत आई तो उसने यहूदियों को बाबुल की गुलामी से आजाद करवाया और हैकल की दोबारा तामीर की इजाजत भी दे दी। इस हंगामा आराई में वो मुक़द्दस संदूक कहीं गुम हो गई। कहते हैं कि बीते नजर ने उसे कहीं दफन करवा दिया। कुछ लोगों के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से वो संदूक कहीं छुपा दी गई। हैकल की दोबारा तामीर मुकम्मल हुई और यहूदी यरूशलेम पर दोबारा आबाद हो गए। मगर ये सरकश कौम दोबारा नाफरमानी पर उतर आए और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें हक की दावत दी तो इन्होंने आपको सूली पर चढ़ाने की कोशिश की। नतीजा ये हवा की तारीख फिर दोहराई गई और इन्हीं इलाही के मुताबिक एक और जालिम बादशाह उन पर कहर बनकर नाज़िल हवा जिसे तारीख टाइट रूम के नाम से जानती है। ये जर्नेल बीते नजर से भी ज्यादा जालिम था। इसने यरूशलेम से यहूदियों का कीड़े मकोड़ों की तरह सफाया कर दिया और बचे कचे यहूदी यरूशलेम छोड़ने पर मजबूर हो गए। जब अरबों में इस्लाम आया और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद वसल्लम की बरकत से इस्लाम यरूशलेम के सरजमीन तक पहुंचा तो हजरत उन्होंने अपनी खिलाफत में उसी जगह मस्जिद अक्सी की तामीर करवाई। 1000 सालों तक यरूशलेम मुसलमानों के इख्तियार में ही रहा और तमाम मज़ाहिब के लिए यरूशलेम का दरवाजा हमेशा खिला रहा। बाला सदी के वस्त में जब दूसरी आलमी जंग हुई तो बरतानिया और अमेरिका की साजिश से यरूशलेम में यहूदियों को दोबारा बसाया गया और अरबों को एक न खत्म होने वाली खाना जंगी में झोंक दिया गया। आज ये यहूदी रियासत इसराइल क़िबला अव्वल को शहीद करके यहाँ अपने उस हैकल को दोबारा तामीर करना चाहती है और इस ताबूत सकीना को दोबारा खोज निकालने की कोशिश कर
رہی ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ نے تباہی کے وقت ایک مقام پر صندوق کو دفن کروا دیا تھا اور آج وہاں مسجد اقصی کھڑی ہے۔ 1967 عیسوی کی جنگ کے بعد اول کے گرد سرنگیں کھودنا شروع کی، جس سے مسجد اقصی کو اب خاطر خواہ نقصانات پہنچے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آثار قدیمہ کی کھدائی کی آرمی اسرائیل نے مسجد اقصی کے ارد گرد بے شمار سرنگیں کھودی ہیں، جو مسجد کے اندرونی حصے تک پہنچ چکی ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق جب وہ ہیکل کو دوبارہ تعمیر کریں گے تو اس کے ایک دیوار سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو ان کا مسیحا ہوگا، اور دنیا میں دوبارہ غالب آنے کے لیے مسیحا کا ظاہر ہونا واجب ہے، جبکہ حدیث کے روح سے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہوگا۔ عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، آمین ثم آمین۔